Today we will understand the exact difference between did, was and had with example and speaking practice. Let's begin. Did का यूज हम एक्शन के लिए करते हैं, वन बाय वन हम कवर करेंगे. ओके सो पहले हमारा डिड आता है. डिड का यूज हम एक्शंस के लिए करेंगे पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस यानी कि बीते हुए कल, भूतकाल में. डिड का यूज हम पास्ट में की हुई एक्शन बताने के लिए यूज करते हैं. एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है काम, कार्य. ओके देखिए, बात करो आप डिड की या फिर वॉज की या हैड की, यही तीन तो आज इसकी वीडियो में हम सीखने वाले, इसके डिफरेंस को सीखने वाले हैं. क्योंकि तीनों के हिंदी मीनिंग अगर आप देखने जाओगे, आप सोचोगे कि मैं इसकी हिंदी मीनिंग के जरिए से याद कर लूंगा, इसे समझ लूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा. डिड का यूज भी हम था, थे, थी वाले सेंटेंसेस के लिए करते हैं. वॉज का यूज भी हम सेम कंडीशन था, थे, थी के लिए यूज करते हैं. एंड हैड की भी सेम सिचुएशन होती है, था, थे, थी. यानी कि तीनों को अगर देखने जाओ, तीनों सिमिलर है. तीनों का यूज पास्ट टेंस में था, थे, थी वाले सेंटेंसेस में किया जाता है. तो अगर मैं आपको कोई एक सेंटेंस दे दूं जिसके लास्ट में था, थे, थी आते हैं, तो आपको कैसे पहचानोगे कि वहां डिड का यूज करना है, वॉज का यूज करना है या हैड का यूज करना है? वो यहाँ तक कि हैड का दो यूजेस होते हैं, वो भी सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. तो इसी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगी कि था, थे, थी देखकर आपको नहीं समझना है, बल्कि इसके डिफरेंस को समझना है कि किस कंडीशन में किस हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज करना है. तो पहला तो ये तो समझ में आ गया, चाहे आप डिड की बात करो, वॉज की बात करो या हैड का बात करो, तीनों ही पास्ट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं. डिड का यूज हम एक्शंस, जहां पर आप एक्शंस शो करना चाहते हो, ठीक है, पास्ट टेंस में कोई एक्शन को बताने के लिए हम डिड का यूज करते हैं. एक्शन का मतलब होता है काम या फिर कार्य, जो भी आप बोलते हो, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखने जाओ, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करो, देखो डिड का यूज ज्यादातर हम पास्ट टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है. नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं कोई काम नहीं किया, जैसे मैं वहां नहीं गया, मैंने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम वहां गए, ठीक है. इस तरह के सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. और हालांकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं यूज किए जाते हैं. लेकिन अगर आप सेंटेंसेस में एम्फसाइज करो, यानी कि आप एम्फेटिक सेंटेंसेस बना रहे हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज होता है, ठीक है. पहले अगर आप सिंपल पास्ट की बात करो, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आप सेकेंड फॉर्म. हालांकि अगर आप इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे पास्ट सिंपल की, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा. लेकिन उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. और नेगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डिड नॉट का यूज करना होगा, और यहाँ भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है. लेकिन अगर आप बात करो एम्फेटिक सेंटेंसेस की, ठीक है, सेंटेंसेस में आप एम्फसाइज करो, एम्फेटिक सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, डिड, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. दोनों तरह के सेंटेंसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. चलिए आगे देखते हैं. अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू से समझते हैं मैंने काम किया. यानी कि जरूरी नहीं है आप सेंटेंसेस में शो करो. देखिए हिंदी वाले सेंटेंसेस नहीं, हम इंग्लिश वाले सेंटेंसेस समझेंगे. जैसे अगर मैं आपको बोलूंगी आई डिड द वर्क, हालांकि ये याद रखना है कि डिड का यूज हमेशा सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, अफर्मेटिव में नहीं किया जाता है. लेकिन अगर बाय चांस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने डिड का यूज देख लिया, यानी कि आप समझ जाओगे कि वो एम्फसाइज कर रहा है, यानी कि जोरदार वाक्य है कि उस सेंटेंसेस में वो जोर दे रहा है. आई डिड द वर्क यानी कि मैंने काम किया. मैंने, जैसे कि आप बोल रहे हो कि अरे यार तुमने काम नहीं किया, अब आप बोल रहे हो कि भाई मैंने काम किया, यानी कि वो सेंटेंसेस में थोड़ा जोर देकर बोल रहे हो, तो उसी सेंटेंसेस में आपको डिड का यूज करना होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है. तो आई डिड द वर्क, मैंने काम किया, एम्फेटिक सेंटेंसेस है. क्या तुमने होमवर्क किया, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस है. डिड यू डू योर होमवर्क, यहाँ डिड आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ, और यहाँ पर डू का मतलब होता है किया, एक्शन है ये, ठीक है. उसने मुझे कॉल किया,
he did call me, he did call me यानी कि इसमें not का यूज नहीं हुआ है, ना ये इंट्रोगेटिव है ना ये नेगेटिव है। दैट मीन्स यहाँ पर ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, एम्फैटिक सेंटेंसेस है। he did call me, उसने कॉल किया। मैंने ऐसा नहीं किया, I didn't do that। ओके तो सिंपल पास्ट की बात करोगे तो वहां पे आपको डिड का यूज करना होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, और अगर आप एम्फैटिक सेंटेंसेस बोलते हो तो वहां पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको डिड का यूज करना होगा। ओके आगे देखते हैं। अब डिड का यूज करेंगे, डिड के बाद वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। डिड वेंट, कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ये आपको याद रखने होंगे। मैं वहां गया, आई डिड गो देयर, ऐसे नहीं बोलेंगे आई डिड वेंट गो देयर, आई डिड वेंट देयर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डिड के बाद कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है आगे देखिए। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे तो आपका सेंटेंस होगा आई डिड इट, इंट्रोगेटिव डिड यू कॉल मी, और नेगेटिव आई डिडंट डू एनीथिंग। ओके तो डिड हो गई यहाँ पे क्लियर। अब आ जाते हैं हम वॉज में। तो ये तो समझ में आ गया डिड का यूज कहाँ करना है। अब वॉज की सिचुएशन को समझो। वॉज का यूज फॉर स्टेट, पोजीशन, फीलिंग। पास्ट में जैसे प्रेजेंट का जो इजेमार होता है उसका पास्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, वॉज होता है। यानी कि प्रेजेंट में हम इजेमार का यूज करते हैं और पास्ट में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है स्टेट, पोजीशन और फीलिंग्स को बताने के लिए। वॉज का यूज एक्शन के लिए नहीं होता है, जैसे डिड का यूज हम एक्शन को शो करने के लिए करते थे, बट यहाँ पर वॉज का यूज एक्शन के लिए नहीं होता है। वॉज बताना है कोई चीज पास्ट में कैसी थी, उसकी कंडीशन, सिचुएशन, फीलिंग, पोजीशन बतानी है आपको। ठीक है अब ये देख लीजिए वॉज का यूज किसके साथ होता है। यहाँ पर वर्ड की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ वॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है वॉज का यूज आपका आई, ही, शी, इट, या समझ लो सिंगुलर नाउन, रिया, द बॉय, द कार, यानी कि एक पर्सन, जब भी आप बात करोगे सिंगुलर पर्सन की तो वहां पे आपको वॉज का यूज करना है। ओके अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं थकी हुई थी, तो मैं थकी हुई थी, यहाँ कोई एक्शन हो रहा है नहीं, मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ कि मैं अभी थकी हुई हूँ, ऐसा फील हो रहा है, थकान सा फील हो रहा है। ठीक है तो आई वॉज टायर्ड। ठीक है वो घर पर था, उसकी पोजीशन बता रहे हो, घर पर था। ही वॉज एट होम। ठीक है यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्लास बहुत बोरिंग थी, द क्लास वॉज वेरी बोरिंग, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन आप बता रहे हो, उसके फीलिंग्स बता रहे हो। ओके मैं कल बिजी थी, आई वॉज बिजी यस्टरडे। ठीक है तो अगर आपको एक्शन बतानी हो तो आप डिड का यूज करोगे, लेकिन आपको स्टेट वर्ब बतानी हो, आपको पोजीशन बतानी हो तो वहां पे आप यूज करोगे वॉज का। ठीक है रूल याद रखिएगा, वॉज स्टेट वर्ब के लिए स्टेट के लिए यूज होता है और डिड एक्शन के लिए यूज होता है। मैंने काम किया, आई डिड द वर्क, ये एक्शन है। ठीक है मैंने काम किया, काम करने का एक्शन हो रहा है। मैं बिजी थी, आई वॉज बिजी, ये स्टेट है। ठीक है या कोई एक्शन नहीं हो रहा। कभी भी आप एक्शन के लिए वॉज का यूज नहीं कीजिएगा और ना स्टेट के लिए आप डिड का यूज कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। वॉज का यूज स्टेट के लिए होता है, डिड का यूज एक्शन के लिए होता है। ओके ये दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गई। ठीक है आई वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, इट वॉज हैप्पी। आई, शी, ही, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वहां पे वॉज का यूज किया जाता है। अब वॉज भी हो गए क्लियर। अब आ जाते हैं हम हैड में। हैड का एक यूज नहीं होता है, हैड के दो यूज होते हैं। ठीक है पहला हैड यूज फॉर पोजीशन और पास्ट परफेक्ट। पहला पोजीशन यानी कि किसी वस्तु पे आपका हक है, ये बताने के लिए आपको हैड का यूज करना है। हक था, पास्ट में हक था तो वहां पे आपको हैड का यूज करना है, और पास्ट परफेक्ट में भी आपको हैड का यूज करना है। तो पहला यूज नंबर 1 देख लेते हैं, पोजीशन। पास्ट में किसी चीज का होना, आपके पास कोई थी, जैसे मेरे पास घड़ी थी, मेरे पास कार था, मेरे पास एक बड़ा बंगला था, यानी कि था, पास्ट में था। ओके जैसे मेरे पास एक फोन था,
ठीक है, पास्ट की बात करें, यहाँ पर पास्ट में आपके पास कुछ था, मतलब आपका उस पर हक था, पोजीशन था। ओके, मेरे पास एक फोन था, आई हैड अ फोन। उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी। हमारे पास टाइम था, वी हैड टाइम, यानी कि पास्ट में हमारे पास कुछ था, उस चीज पे हमारा हक था। तो मालिकाना हक हो आपको किसी चीज के ऊपर पास्ट में, तो उसके लिए आपको हैड का यूज करना है। ठीक है, यूज नंबर 2 देखिए, पास्ट परफेक्ट में भी हैड का यूज करते हैं, एक काम दूसरे से पहले हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करने हैं, देन हैड आप यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि एक एक्शन पहले क्या हुआ, मेरे पहुंचने का काम पहले हुआ या ट्रेन का जाने का काम पहले हुआ? ऑब्वियसली ट्रेन जाने का काम हुआ। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन का जाने का एक्शन पहले हुआ। एक काम दूसरे काम से पहले हुआ, यानी कि चुका था, चुकी थी, जो सेंटेंस आता है ना, ये काम पहले हो चुका है, उसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस आता है। और दूसरा सेंटेंस भी कैसा आता है, पहला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का आएगा, ठीक है, जो काम हो चुका है, उसके बाद आपका सेंटेंस आएगा पास्ट सिंपल का, जिसमें हम डिड का यूज करते हैं ना, लेकिन ये तो डिड का यूज आप कब नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और प्रेजेंट और आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले पास्ट परफेक्ट, मेरे पहुंचने से पहले, ये आपका पास्ट परफेक्ट, ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ट्रेन जा चुकी थी, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। पहले यानी कि बिफोर, आई अराइव्ड, सब्जेक्ट एंड वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि हमारा सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, है ना, ये हमारा सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, यानी कि पहला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरा सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट होगा। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। मैं पहले ही खा चुकी थी, आई हैड ऑलरेडी ईटन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना, तुम्हारे खाने से पहले ही मैं खा चुकी थी। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट, उसने मुझे कॉल करने से पहले मैसेज भेज दिया था, यानी कि यहाँ पर कॉल करने से पहले मैसेज भेज दिया था, मैसेज भेजने का काम पहले हुआ। He had sent the message before he called me। ठीक है, तो इस तरह से आप हैड का यूज करोगे। पहला सिचुएशन आपका पोजीशन वाला होगा, यानी कि हक वाला होगा, जिस चीज पे आपका हक था, और सेकेंड आपका पास्ट परफेक्ट का होगा। ठीक है, आई हैड ए लैपटॉप, यानी कि मेरे पास लैपटॉप था। शी हैज फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना काम पूरा कर चुका था, कर चुकी थी। वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हम जा चुके थे। ओके, आगे देखिए, यहाँ पर डिड वर्सेस वॉज वर्सेस हैड का कंपैरिजन देखेंगे। डिड का यूज एक्शन के लिए करते हैं, मैंने काम किया, आई डिड द वर्क, ये आपका एम्फैटिक सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका एम्फैटिक सेंटेंस है। वॉज का यूज स्टेट दिखाने के लिए, यानी कि अवस्था दिखाने के लिए, मैं बिजी थी, आई वॉज बिजी। और हैड का यूज पोजीशन या फिर ऑलरेडी कोई काम कंप्लीटेड है, यानी कि पास्ट परफेक्ट। मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम, या फिर मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। ओके, तो इस तरह से आप डिड, वॉज और हैड, बस क्या याद रखना है, डिड यानी कि एक्शन, वॉज यानी कि स्टेट, हैड यानी कि पोजीशन या पास्ट परफेक्ट। ओके, सेंटेंस देखिए, कंपैरिजन के लिए सेंटेंस है, मैं कल बिजी थी इसलिए। एक मिनट, ये सेंटेंस आप खुद बनाओ। ये सेंटेंस, एक मिनट, ये सेंटेंस आपको खुद ट्रांसलेट करने और मुझे कमेंट में इसके आंसर देने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां पे ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो अगर आप गलत सेंटेंसेस लिखते हो तो वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि ये सेंटेंस, आई थिंक आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो ये आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो।
अगर आपको अब डिड वॉज हैड का 1% भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में एग्जाम्पल लिखकर पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।